अगर आप अभी तक इंडिया या फिर इंडियन स्टॉक मार्केट्स में निवेशित नहीं हैं तो आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है कि दुनिया के सबसे बड़े निवेशक जिनको माना जाता है लेजेंडरी इन्वेस्टर वॉरेन बफेट ने अपना इंडिया पर एक बुलिश वाक्य दिया है। खासतौर पर उन्होंने ये माना है कि इंडिया के अंदर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिसको डेफिनेटली वो देखना चाहेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिजनेस टुडे बाजार। मैं हूं साक्षी बत्रा और इस खास वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं वो तमाम बड़ी हाइलाइट्स जो कि बर्कशायर हैथवे की एनुअल जनरल मीटिंग 2024 से निकलकर सामने आई हैं। बर्कशायर हैथवे जो कि वॉरेन बफेट की कंपनी है, ये एक ऐसी कंग्लोमरेट है जिसमें अमेरिका की सबसे बड़ी फर्म्स में स्टेक वो ओन करते हैं, जैसे कि कोका कोला और अमेरिकन एक्सप्रेस जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों में उनका स्टेक है, एप्पल में उनका स्टेक है, ऐसी तमाम अमेरिकन कंपनियों में उनका स्टेक है। खासतौर पर एजीएम में ये भी कहा गया कि कोका कोला और अमेरिकन एक्सप्रेस शायद ऐसी कंपनियां हैं जिनमें बर्कशायर हैथवे शायद कभी अपना स्टेक नहीं बेचेगा जब तक कि यहाँ कोई ड्रामेटिक चेंजेस ना हो जाएं। बर्कशायर हैथवे आपको सुनकर ही हैरानी होगी कि एक दिन के हिसाब से $100 मिलियन कमाती हुई नजर आती है जिस तरीके से इसका स्टॉक मार्केट्स में निवेश है। इनफैक्ट ये पहली बार ऐसी एजीएम थी जो कि वॉरेन बफेट के लॉन्ग टाइम बिजनेस पार्टनर और दोस्त चार्ली मंगर के बिना थी। चार्ली मंगर की पिछले ही साल 99 के एज में डेथ हुई थी और उसके बाद इस एजीएम में शुरुआत के आधे घंटे में वॉरेन बफेट ने केवल चार्ली मंगर के ऊपर ही बातचीत की। उन्होंने उनको फॉन्डली रिमेंबर किया और कहा कि अगर बर्कशायर के आर्किटेक्ट को किसी को वो मानते हैं तो वो डेफिनेटली चार्ली मंगर को मानते हैं। उन्होंने अपना ट्रिब्यूट भी दिया और ख़ासतौर पर ये भी बताया कि उनका कितना सिग्निफिकेंट रोल था इस कंपनी की सक्सेस में जो कि कई साल से देखने को मिल रही है। वॉरेन बफेट को ऑरेकल ऑफ ओमाहा भी कहा जाता है और इस साल की मीटिंग उन्होंने ही चेयर की और कुछ बड़े तमाम इस टेकअवेज इस मीटिंग से सामने आए हैं। जैसे सबसे पहले मैंने आपको कहा और बेहतरीन जो सबसे टेकअवे इंडियन निवेशकों के लिए था कि वो इंडिया को एक बहुत ही पॉजिटिव नज़रिए से देखते हैं। उन्होंने कहा कि लोड्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ है इंडिया में, लेकिन अभी भी वो मानते हैं कि वो आगे आने वाले जो फ्यूचर मैनेजमेंट होंगे बर्कशायर हैथवे के, जो कि वॉरेन बफेट के आने के बाद जाने के बाद सक्सीड करते हुए नजर आएंगे वॉरेन बफेट की कंपनी को, उनके ऊपर वो ये निर्णय छोड़ेंगे कि वो इंडिया में कहाँ पर निवेश करते हैं। हालांकि उन्होंने कहा कि वो डेफिनेटली एक ऐसी मैनेजमेंट होगी जो कि इंडिया की अनएक्सप्लोर्ड और अनअटेंडेड एरियाज में निवेश करने के बारे में सोच सकती है, खासतौर पर इसलिए क्योंकि इंडिया वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज में से एक है। साथ ही आपको ये भी याद होना चाहिए कि बर्कशायर हैथवे पहले भी इंडिया में निवेशित थे। इंडिया के 197 कम्युनिकेशंस जो कि पेटीएम की पेरेंट कंपनी है उसमें बर्कशायर हैथवे का हिस्सा था, लेकिन पिछले साल 160 मिलियन डॉलर्स के जो एक बड़ी ब्लॉक डील हुई थी उसके ज़रिए उन्होंने पूरा स्टेक अपना पेटीएम में बेच दिया और वहाँ से एग्जिट कर लिया। अब जब बात आती है कि वॉरेन बफेट के बाद क्या बर्कशायर हैथवे को कौन देखेगा, तो अपने सक्सेशन पर भी पहली बार उन्होंने पूरी तरीके से चीज़ें साफ कर दी और बहुत ही क्लियर वाक्यों में बोला कि ग्रेग एबल इंचार्ज होंगे इन्वेस्टमेंट डिसीजंस के बर्कशायर हैथवे को लेते हुए। उन्होंने कहा कि ग्रेग एबल अभी 61 इयर्स के हैं जो कि सीईओ की जॉब को लेते हुए नजर आएंगे वॉरेन बफेट के बाद बर्कशायर हैथवे पर, और बर्कशायर हैथवे के जो भी इन्वेस्टिंग डिसीजंस होंगे वही लेंगे और स्टॉक पोर्टफोलियो को भी वही देखेंगे वॉरेन बफेट के बाद। बर्कशायर हैथवे में एजीएम में एक और चीज़ सामने आई कि एप्पल कंपनी में यहाँ पर हिस्सेदारी एक और बार लगातार दूसरे कंसेक्यूटिव क्वार्टर में बर्कशायर हैथवे ने कम किया है। इस बार 13% के अराउंड उन्होंने फर्स्ट क्वार्टर में अपना स्टेक घटाया है। बर्कशायर हैथवे ने कुछ 10 मिलियन शेयर्स ऑफ एप्पल यानी कि 1% हिस्सा टेक फर्म में पिछले साल लास्ट क्वार्टर में 2023 में बेचा था और उसके बाद 2024 के फर्स्ट क्वार्टर में 116 मिलियन शेयर्स यानी कि 13% स्टेक बेचते हुए वो नजर आए हैं। हालांकि इसके बावजूद भी इस क्वार्टर में अगर आप देखें तो सबसे बड़ी हिस्सेदारी अगर बर्कशायर हैथवे की किसी एक कंपनी में है तो वो अब भी एप्पल में ही है। वॉरेन बफेट का ये भी मानना है कि अब आगे जाते हुए किस तरीके की इंडस्ट्रीज में सबसे ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिल सकती है और ये कुछ चौंकाने वाले वाक्य भी हैं। वॉरेन बफेट का मानना है कि आगे आने वाले सालों में हम देख पाएंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से किए गए स्कैम्स एक बड़ी ग्रोथ इंडस्ट्री के तौर पर बढ़ेगी। बर्कशायर एनुअल जनरल मीटिंग में उनका ये मानना था कि एआई का जो पोटेंशियल है स्कैमिंग के लिए, जिससे लोगों को स्कैम किया जाता है, धोखाधड़ी की जाती है उनके साथ, जिससे कि लोगों को कन्विंस किया
किया जाता है, कुछ फेक इमेजेस या फिर मैसेजेस के द्वारा जो स्कैमर्स यूज़ करते हैं एआई की टेक्नोलॉजी को यूज़ करके लोगों को ट्रिक करने के लिए और उनसे पैसा वसूलने के लिए। मान लीजिए कुछ ऐसे इमेजेस सामने आते हैं या मैसेजेस सामने आते हैं या फिर वीडियो मैसेजेस सामने आते हैं, ये दिखाते हुए कि कोई आप ही का फैमिली मेम्बर है और वो दिक्कत में है और इसलिए वो आपसे पैसा ऐंठेंगे। इस तरीके की चीज़ों को उनका मानना है कि इस इंडस्ट्री से बचना चाहिए और यहाँ पर बहुत तेज़ी से ग्रोथ आगे जाते हुए हो सकती है। अब वॉरेन बफेट को देखा जाए तो दुनिया के सबसे ग्रेटेस्ट इन्वेस्टर्स किसी भी समय में आप देखें तो वॉरेन बफेट से शायद बड़ा नाम कोई भी ना हो जो कि स्टॉक मार्केट्स में निवेश करने की राय देते हैं। अब लेकिन इनके बारे में भी आप देखें तो अगर आप एक फ्रेश निवेशक हैं तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि वॉरेन बफेट्स भी स्टॉक मार्केट्स में लॉसेस भुगतते हैं। ऐसा कोई नहीं होता कि स्टॉक मार्केट्स में जो लॉस नहीं भुगतता। खास तौर पर इस बार भी एजीएम में ऐसी ही चीज़ सामने आई है। अगर आप देखें तो वॉरेन बफेट ने खुद अपने ऊपर 100% ओनरशिप लिया इस डिसीजन का, क्योंकि अब उन्होंने पूरा का पूरा अपना हिस्सा पैरामाउंट ग्लोबल में एक लॉस में बेचा है। बर्कशायर हैथवे 63.3 मिलियन शेयर्स पैरामाउंट के होल्ड करती थी और अब पिछले क्वार्टर में जो कि साल 2023 का Q4 था, तब हमने देखा था कि डेफिनेटली उन्होंने एक तिहाई हिस्सा बेचा था इस कंपनी में और अब जाकर उन्होंने पूरी हिस्सेदारी बेच दी है। ये कुछ ऐसी की हाइलाइट्स थी जो कि सामने आती हुई दिखी बर्कशायर हैथवे की एजीएम से। लेकिन बर्कशायर हैथवे की एजीएम में जो की टॉकिंग पॉइंट्स होते हैं उसके अलावा भी जो वॉरेन बफेट खुद कहते हैं लोगों को इंस्पायर करने के लिए, वो कोट्स भी सबसे ज़्यादा सराहे जाते हैं। उनमें से एक कोट जो सबसे ज़्यादा इस बार देखा जाएगा और जो सबसे ज़्यादा मेरे कोट्स को भी स्ट्रक करता हुआ नजर आया, वो ये कोट था जब उन्होंने कहा कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग एक सबसे बड़ी अंडररेटेड पावर है दुनिया की और इसको हम जितना जल्दी समझ जाएं उतना ज़्यादा फायदे में रहेंगे अगर आप एक निवेशक के नज़रिए से देखें। तो ये तो थी बर्कशायर हैथवे यानी कि वॉरेन बफेट की एनुअल जनरल मीटिंग 2024 से की हाइलाइट्स। इसी तरीके की और वीडियोस को देखने के लिए आप लगातार बने रहें बिजनेस टुडे बाजार पर और ऐसे ही कुछ और इनसाइट्स अगर आपको चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखकर बताइएगा।